Hello students, today we will learn properties of determinants. Topic है properties of determinant. The first is the value of determinant remain unchanged if its rows and columns are interchanged. यदि रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें, रो को कॉलम्स बना दें, कॉलम्स को रो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम. उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेट्स सी एग्जांपल. दिस इज डिटर्मिनेंट ए. लेट फाइंड इट्स वैल्यू बाय एक्सपेंडिंग इट. एक्सपेंड किया हमने टू गेट इट्स वैल्यू. 2 है, 2 का corresponding determinant of 402 is 1013, like that. We have already done how to find the value of a determinant. So value is 2 into 3 minus 0 into 15 minus 0 minus 1 5 minus 0. So finally we get its value is 1. So यहाँ की determinant A की value 1. Now let interchange rows and column. Now we interchange rows and column. Let it's become determinant B. तो फर्स्ट रो 2 0 minus 1 थी, ये फर्स्ट कॉलम बन गया. सेकंड रो 5 1 0, इट्स सेकंड कॉलम. थर्ड रो एज थर्ड कॉलम. वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स. रो को हमने कॉलम बना दिए, जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करते थे, सिमिलरली लाइक दैट. नाउ लेट फाइंड इट्स वैल्यू. सो 2 मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 minus 0 into 1, then minus 5 0 into 3 0, minus 1 into 1 plus 1 हो जाएगा, and 0 multiply 0 plus 1. So value of determinant is also 1. So here you can see value of determinant A is equals to value of determinant B. So this is the example for first property, that we can interchange rows and columns of a determinant. और यहाँ से एक और प्रॉपर्टी आती है कि determinant of A is equals to determinant of A transpose. Determinant of matrix A is equals to determinant of transpose of matrix. So this is the first property. We can interchange rows and column. The value of determinant will remain same. Value change नहीं होगी. This is the first property. Second property. If any two rows or column of a determinant are interchanged, then sign of determinant change. Now if टू रोज आर इंटरचेंज, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दे या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दे आपस में, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा. इफ वैल्यू पॉजिटिव नाउ देन इट विल बिकम नेगेटिव, और नेगेटिव थी तो अब पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉपर्टी. प्रीवियस प्रॉपर्टी में तो हम सारी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते थे, बट है इफ़ टू रोज और आइदर टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, केवल दो रो को आपस में बदला या दो कॉलम को, तो साइन चेंज हो जाएगा. लेट्स सी वन एग्जांपल. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए. 2 into 3 minus 0 into 15 minus 0, and minus 1 into 5 minus 0. So वैल्यू आ जाएगी 1. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज 1. ओके. नाउ लेट्स अप्लाई वन ऑपरेशन. R2 चेंज विद R1. हम R2 और R1 को इंटरचेंज कर देते हैं. यू कैन सी एरो बोथ साइड मीन R2 चेंज विद R1. तो 5 1 0 सेकेंड रो थी, नाउ इट्स बिकम फर्स्ट रो 5 1 0. फर्स्ट रो 2 0 minus 1, इट्स बिकम सेकेंड रो 2 0 minus 1. वी इंटरचेंज R2 एंड R1, आपस में इंटरचेंज कर दिया. लेट डिटर्मिनेंट बी. लेट फाइंड इट्स वैल्यू. 5 0 plus 1
-1 6 plus 0 and 0 2 minus 0, so its value will be -1. Determinant B is -1. So here you can see if we interchange two rows और two column तो साइन चेंज हो गया, +1 थी वैल्यू अब -1 आ गई. सो डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट E. तो जब भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इंटरचेंज ऑफ टू रोज और टू कॉलम तो वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा. तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि हम दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो वी पुट नेगेटिव साइन आउट ऑफ दैट डिटर्मिनेंट सो दैट वैल्यू रिमेन्स सेम. ठीक है, जब भी हम ये कई प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो बाहर माइनस लगा लेंगे पहले ही ताकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो. लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. Third is if any two rows or column of a determinant are identical then value of determinant is 0. Identical means same. अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रोज या दो कॉलम सेम है बिल्कुल यानी सेम एलिमेंट्स है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0. आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं. इफ इन एनी डिटर्मिनेंट यू गेट टू रोज और कॉलम सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0. लेट दिस एग्जाम्पल. Here first column 352, third column 352, both are same, then value of this determinant will be 0. First let calculate the value. क्योंकि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है 352 352 तो इसकी वैल्यू 0 आएगी. तो फर्स्ट एक्सपेंड इट. सो 3 into 2 minus 5 minus 0 10 minus 10 and plus 3 5 minus 2. So you can see this value will be -9 plus 9 equals to 0. तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई है 0 बिकॉज इट हैव टू कॉलम्स C1 and C3 आर आइडेंटिकल्स. आइडेंटिकल्स मीन सेम है. सो जब भी दो रो या दो कॉलम सेम होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी और आपको उसको एक्सपेंड करके लिखने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ एनी क्वेश्चन यू गेट ए डिटर्मिनेंट इन विच टू रोज और टू कॉलम आर सेम देन डायरेक्टली यू कैन पुट इट्स वैल्यू 0. आप सीधा 0 लिख सकते हैं. ओके, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. एनी डिटर्मिनेंट हैविंग टू रोज और कॉलम आइडेंटिकल्स देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is 0. Next property. The fourth property. If each element of a row or column of a determinant is multiplied a constant k then the value gets multiplied by k. यानी अब किसी रो या कॉलम को के से, के मीन कोई नंबर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी वैल्यू डिटर्मिनेंट की उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है. मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते थे तो पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होता था. यहाँ पे केवल एक रो या एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई होगा. लेट्स सी, दिस इज डिटर्मिनेंट ए. इसको फिर एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. 5 minus 2 minus 0 25 minus 4 and plus 3 5 minus 2. So value will be 9 plus 9 18. 18 वैल्यू आ गई है इसकी डिटर्मिनेंट ए. नाउ वी अप्लाई वन ऑपरेशन. हम किसी एक रो या कॉलम को किसी भी कांस्टेंट के से, के कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 -3 कोई भी एनी वैल्यू, R2 चेंज इनटू के R2. यानी हम सेकंड रो को के से मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल मल्टीप्लाई सेकंड रो बाय के. तो सेकंड रो हो गई आपकी 5 के और 2 के. वी मल्टीप्लाई सेकंड रो बाय के. नाउ लेट फाइंड इट्स वैल्यू.
सो 3 मल्टीप्लाई 5k माइनस 2k माइनस 0 25k माइनस 4k and plus 3 5k minus 2k. So value of determinant B is 9k plus 9k 18k. So now here you can see पहले डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 18 थी, हमने सेकंड रो को k से मल्टीप्लाई किया, then value become 18k. The entire value is multiplied by k. K is only multiplied to second row, but value of determinant multiply by k. So determinant B is k into determinant A. So here it is the difference between मल्टीप्लिकेशन टू ए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते थे किसी का तो पूरे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय दैट कांस्टेंट. बट हेयर व्हेन वी मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट टू डिटर्मिनेंट इट इज़ मल्टीप्लाई टू ओनली ए रो और कॉलम. आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट से नहीं कर सकते, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा. So this is the fourth property. We can, if we multiply any row or column by a constant, the value is also multiplied by that constant. Now there is a sub property of this fourth property. Here we can multiply any row or column by a constant k. Multiply किया है तो उसका opposite from any row or column we can take a constant k या कोई भी कॉमन फैक्टर है. जैसे किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही किसी रो या कॉलम में से कोई भी एक कॉमन फैक्टर को वी कैन टेक कॉमन. ठीक है, रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कॉमन भी रखते हैं. जैसे लुक एट दिस डिटर्मिनेंट ए, वी कैन टेक के कॉमन फ्रॉम सेकंड रो. पूरी एक रो से या पूरे एक कॉलम से इफ़ वी हैव सम फैक्टर कॉमन वी कैन टेक इट कॉमन. तो यहाँ पे हमने k कॉमन ले लिया. डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू k. नाउ वी एक्सपैंड इट. सो k इंटू 3 इंटू 5 माइनस 2 माइनस 0 25 माइनस 4 प्लस 3 5 माइनस 2. Determinant A is equals to 18k. सो पिछले एग्जांपल में भी 18 की वैल्यू थी, यहाँ पे k कॉमन लिया, उसके बाद भी वैल्यू 18 की है. सो वी कैन टेक ए कांस्टेंट k फ्रॉम एनी रो और कॉलम. नाउ दीज आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. ka, determinant of ka mean matrix A is multiplied by k, then we take its determinant, it is equals to k square into determinant A. ये प्रॉपर्टीज़ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है कि डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ k इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट A. और अगर ऑर्डर 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ k इज k क्यूब डिटर्मिनेंट A. ओके, ये हमने एक एग्जांपल भी किया था एक्सरसाइज 4.1 में, वेरीफाई किया था वहाँ पे. सो अगर ऑर्डर 2 है तो बाहर k स्क्वायर आएगा, ऑर्डर 3 है तो k क्यूब आएगा, और ऑर्डर 1 है तो k ही आएगा. सो दिस इज द सब प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी 4 दैट फ्रॉम एनी रो और कॉलम वी कैन टेक ए कॉमन फैक्टर एज कॉमन. कुछ भी कॉमन है तो उसे हम डिटर्मिनेंट के बाहर लिख सकते हैं. वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू विल रिमेन सेम. मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे किसी k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कीप दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम, उसी टाइम हम k से डिवाइड भी करेंगे.
फिफ्थ, इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन वैल्यू इज जीरो। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रोज या दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मीन उनका रेशो इक्वल है, सेम है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनल है, उनका रेशो है वो सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। लेट्स सी वन एग्जांपल। एक डिटर्मिनेंट ये है। नाउ लुक एट सेकंड रो एंड थर्ड रो, R3 एंड R3 है प्रोपोर्शनल। कैसे प्रोपोर्शनल है? 5 के अपॉन 5 किया क्या आएगा? के अपॉन 1 किया के, 2 के अपॉन 2 किया के। 5 को जब 5 से डिवाइड किया के आया, यानी जब हम सेकंड रो को थर्ड रो के, इफ़ वी डिवाइड ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड रो बाय ईच एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, सब में की आ रहा है 5 के अपॉन 5 के अपॉन 1 इज के, 2 के अपॉन 2 इज के। सो वी से R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि रेशियो सेम हो, इक्वल रेशियो हो। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? जीरो। सो इन एनी डिटर्मिनेंट इफ टू रोज और कॉलम आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू विल बी जीरो। अब कैसे जीरो आई? लेट्स सी इट। वी कैन टेक के कॉमन फ्रॉम सेकंड रो। सेकंड रो से के कॉमन ले सकते हैं, अभी अपने प्रॉपर्टी की थी, ये के कॉमन आ गया। नाउ यू कैन लुक R3 एंड R2, ये क्या होगी? सेम होगी, आइडेंटिकल, 5 1 2 5 1 2। और अभी हमने एक पीछे प्रॉपर्टी की थी, इफ़ टू रोज आर कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो के इंटू क्या आ गया? जीरो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि R2 और R3 सेम है। सो इफ टू रोज और कॉलम आर प्रोपोर्शनल वी कैन राइट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डायरेक्टली एज जीरो। Okay, this is the fifth property. If any two rows or columns are proportional, same ratio में है, equal ratio में है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then determinant can be expressed as sum of two or more determinants. So to understand this, let's see one example, ज़्यादा क्लियर हो सकेगी। किसी रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स है। लुक एट द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में a प्लस अल्फ़ा, b प्लस क्यू और c, b प्लस p और c प्लस क्यू है। यानी जो फर्स्ट रो है वो एज ए सम ऑफ टू टर्म्स हैं, a प्लस अल्फ़ा, b प्लस p, c प्लस क्यू। फर्स्ट लाइन का मतलब ये प्रॉपर्टी में लिखा ना, इफ़ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो दो टर्म के सम में है। तो क्या कर सकते हैं? नाउ वी कैन स्प्लिट दिस डिटर्मिनेंट इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या बनेगा? जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो में a, b और c, दो हर एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या कह रहा है? a b c, वी टेक a b c। सेकेंड एंड थर्ड रो विल बी सेम, प्लस इन सेकेंड डिटर्मिनेंट वी टेक द सेकेंड एलिमेंट्स अल्फ़ा p एंड अल्फ़ा p एंड q एंड सेकेंड एंड थर्ड रो विल बी सेम। सो ये प्रॉपर्टी है कि कोई एक रो या कॉलम सम एज टू टर्म्स है, जैसे a प्लस अल्फ़ा, b प्लस p, c प्लस q, तो हम उसको दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट a b c लिखा और सेकेंड एलिमेंट अल्फ़ा p और q लिखा, और बाकी दो रोज एज इट इज़ रहेगी दोनों डिटर्मिनेंट्स में। ना यहाँ पे लिखा b प्लस पी, मान लो अगर अकेला b होता, सो हम वी कैन राइट b प्लस जीरो लिख लेते उसको, क्या लिख लेते? b प्लस जीरो। तो फर्स्ट में b आ जाता और सेकंड डिटर्मिनेंट में जीरो आ सकता था। ठीक है, इफ़ सम और ऑल, मान लो b प्लस पी है, वहाँ पे ओनली b होता तो हम उसको लिख लेते b प्लस जीरो।
तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में बी आ जाता और सेकंड डिटर्मिनेंट में 0 आ जाता। सो दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि अगर एक रो या कॉलम के कुछ एलिमेंट और ऑल एलिमेंट एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन वी कैन एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में उनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेवंथ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी to each element of any row or columns of a determinant, the multiple of corresponding element of other row are added, then value of determinant remain same। यानी एक तो ये है कि वी कैन ऐड वन रो टू अनदर रो, अगर हम एक रो को किसी दूसरे रो में ऐड करें, या वन कॉलम इज एडेड टू अदर कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। यानी एक रो को दूसरे रो में या एक कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। और वी कैन ऐड मल्टीपल ऑफ ए रो और कॉलम टू अनदर रो और कॉलम, द वैल्यू विल बी रिमेन सेम। ऐसी सेम प्रॉपर्टी हमने मैट्रिसेज में भी यूज की थी कि हम एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो या कॉलम में ऐड करते थे, वहाँ पे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज हो जाती थी, बट हेयर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ए है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, विल बी 18 आ गई, 9 + 9 18। नाउ लेट अप्लाई वन ऑपरेशन, हम एक रो के मल्टीपल को दूसरी रो में ऐड करते हैं। देन वी सी, सो लेट R2 + 2 R3, R2 इज सेकेंड रो एंड वी ऐड 2 R3, यानी थर्ड रो को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R2 में ऐड करेंगे। सो 2 2 जा 4 हुआ, 4 को 5 में ऐड किया 9 आ गया, फिर 2 1 जा 2 और 2 को 1 में ऐड किया 3 आ गया, फिर 5 2 जा 10, 10 को 2 में ऐड किया 12 आ गया। ओके, वी अप्लाई दिस ऑपरेशन R2 + 2 R3, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड रो में ऐड कर दिया, देन सेकेंड रो विल बिकम 9 3 एंड 12। नाउ कैलकुलेट इट्स वैल्यू। सो 3 × 15 - 12 -0 45 - 24 +3 9 - 6, 9 1 = 9 -3 2 = 6, so its value will be 18। you can see 5 3 3 = 9 + 9 18 आ जाएगी। so you can see value will remain same, वैल्यू सेम रहेगी if we add one row or column to another row or column। एक रो को आप दूसरी रो में ऐड करें या एक रो के मल्टीपल को दूसरी रो में ऐड करें, पहले किसी से मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ओके, सो वी कैन ऐड 2 rows और 2 columns और वी कैन सब्ट्रैक्ट 1 row from another row, the value of determinant will remain same। It is a very important operation of the properties of determinants, इसका हम काफ़ी यूज करेंगे। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी अगर आप एक रो को दूसरी रो में ऐड करते हैं। नाउ लेट्स सी द लास्ट प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ओके, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए एंड बी, then it find the determinant, or either we find their determinant and then multiply। Let verify this property for an example। We take two matrices of order 2 A and B। First we multiply them, उनको multiply करके A B find कर लिया to get the value of left hand side। तो 2 1 = 2 + 9 11 आ जाएगा, 2 2 = 4 -6 -2, 4 × 1 3 7 हो गया, और 4 2 = 6 -2, 4 2 = 8 -2 6 आ गया। ये ए बी आ गया मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 11 - 2 7 6, 11 6 = 66 + 7 2 = 14, 80 वैल्यू आ गई और डिटर्मिनेंट ए बी। लेफ्ट साइड की वैल्यू
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ 80। पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स ए बी आया, देन वी गेट इट्स डिटर्मिनेंट हुज वैल्यू इज़ 80। नाउ लेट फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। राइट साइड में डिटर्मिनेंट ए है, सो दिस इज डिटर्मिनेंट ए 2 3 4 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 1 जा 2 माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -10। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। Now let's find the value of determinant b. It is 1 2 3 minus 2, so determinant b is -2 minus 6 is equals to -8. So value of determinant a into b, determinant a into determinant b is equals to 80, -8 into -10 80 आ गया। So now you can see here both values are equal, दोनों values equal हैं। So determinant a b is equals to determinant a into determinant b. So this is the last property। ये दो मैट्रिक्स ए बी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, या डायरेक्ट ए और बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करके फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू will remain same. So these are 8 properties of determinants. I hope you have learned all the properties properly. आप इनकी आज थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, because you need to learn that how these properties are applied. इनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, have a nice day, and if any doubt you can re-watch this video। कोई प्रॉपर्टी में डाउट है तो आप उसको खुद एक बार अप्लाई करके देखिए, आप किसी भी एग्जांपल पे प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखिए, यू विल बी अंडरस्टैंड इट बेटर। थैंक्स।